हेलो दोस्तों, आपकी परीक्षा दोस्त आपके साथ। कैसे चल रही है तैयारी? एकदम मस्त ना? बहुत बढ़िया, शाबाश, डटे रहो, लगे रहो। चलिए आज के मुहावरे करते हैं। अंगारे उगलना। अंगारे उगलना मतलब क्रोध में किसी को बहुत कठोर वचन बोल देना, बुरा भला कह देना। ठीक है। नौकर के हाथ से एक कप क्या गिर गया, उसकी मालकिन ने उस बेचारे पर अंगारे उगल दिए। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है साफ मना कर देना। जैसे आप किसी से कोई हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो पर उसने आपको अंगूठा दिखा दिया। मैंने सोचा था कि मेरा मित्र इस बार मेरी सहायता करेगा, परंतु उसने तो सहायता के नाम पर मुझे अंगूठा ही दिखा दिया। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना। अंत भले का भला। अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होता है। अंत भले का भला मतलब अगर आप भला कर रहे हैं तो उसका अंत भी भला ही होगा। जो गरीब और कमज़ोर की सहायता करता है, भगवान उसका भला करता है, क्योंकि अंत भले का अंत भला होता है। अंत भले का अंत भला मतलब अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है। अंत भला तो सब भला। देखो, अब इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना है। दो मैं आपको करा रही हूँ एक साथ, और मैंने स्पेशली ये दो तीन साथ साथ रखे हैं जिसमें कंफ्यूजन आ सकता है। अंत भले का भला, भला करने का अंत भला होता है। यहाँ क्या है? अंत भला तो सब भला। कभी कभी क्या होता है बेटा कि आप जब काम शुरू करते हो तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स उसमें होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अल्टीमेटली भाग दौड़ करके जैसे कैसे आप जब वो काम ख़त्म करते हैं, पर वो एंड में काम बहुत बढ़िया तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं उस बात पे कि चल यार जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। कि अगर कार्य का अंत अच्छा हो गया है तो सब अच्छा ही होता है, कि कुछ पिछला जो भी हुआ उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने अभी तक तैयारी की थी नहीं की थी, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, टीचर से कितनी डांट खाई थी नहीं खाई थी, मगर अगर एंड में मार्क्स अच्छे आ गए तो फिर मम्मी पापा टीचर वीचर सब कुछ भूल जाने वाले हैं, क्योंकि वो भी बैठ के क्या सोचेंगे? अंत भला तो सब भला। ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है, अंत भला तो सब भला का। तो अब अगला जो है वो आपके पास, आप भला तो जग भला। ठीक है। तो अब मैं इसको भी लेके जाऊं। अंत भले का सब भला हमने कर लिया। अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा होता है। ठीक है, अंत अच्छा होता है उसका। अंत भला तो सब भला, अगर सब अच्छा हो गया है तो पिछला भूल जाइए। ये है आप भला तो जग भला। मतलब अगर आप खुद अच्छे हैं तो ये सारा संसार बहुत अच्छा है। भले आदमी को संपूर्ण संसार भला लगता है। ऐसा क्यों? आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको बदले में अच्छा व्यवहार मिलता है, तो आपको अच्छा मिलता है तो आपको लगता है अरे ये आदमी तो बहुत अच्छा है। पर एक्चुअली फैक्ट क्या है कि वो रेसिप्रोकेट कर रहा है आप ही के बिहेवियर को। तो जो भला आदमी है उसको सब जगह अच्छाई ही क्योंकि मिलती है, तो उसको सारा संसार अच्छा ही लगता है। ठीक है। तो ये तीनों में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अंत भले का भला, अंत भला तो सब भला, और आप भला तो जग भला। आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा ही है। अकल का दुश्मन, मूर्ख। कितनी बार मम्मी कहती है ना, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देते हो, यार तू तो बिल्कुल अकल का दुश्मन है, मतलब बिल्कुल मूर्ख है। ठीक है। तुम तो अकल के दुश्मन हो, कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। अकल घास चरने जाना, वक्त पर बुद्धि का काम न करना। मतलब जब रिक्वायर्ड हो कि आप कॉमन सेंस लगा के या अदरवाइज कोई भी काम को कर दें और आप उस समय वो ना कर पाएं, तो नॉर्मली कह दिया जाता है कि तेरी तो अकल ही घास चरने चली जाती है जब कोई काम बताओ तो। ठीक है। तुम्हारी तो अकल घास चरने गई है, तुम्हें यह भी नहीं पता चल रहा कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है। तो अकल घास चरने जाना मतलब वक्त पर बुद्धि का काम न करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकाल लेना कि भाई मैं जो करवाना चाहता हूँ वो हो जाए, बाकी सब देखा जाएगा। चुनावी प्रचार के समय नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, कि वो अपनी वोट्स ले लेते हैं, उसके बाद कहाँ याद रखते हैं कि क्या कहा था। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ये जब भी हम लेटस से कोई किसी को देखें कि बहुत अपमानित किसी ने कर दिया किसी को, तो उसके बाद वो जो छोटा सा चेहरा उसका निकल आता है जिसका अपमान हुआ होता है, उसके लिए ये मुहावरा यूज़ होता है। अपना सा मुंह लेकर मतलब अपमानित होने के बाद हताश हो जाना। ठीक है। जब वह निर्दोष श्याम को मुकदमे में नहीं फंसा सका तो अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, कि भी उसने बड़ी कोशिश की पर अल्टीमेटली उसका अपमान ही हुआ, उसकी बेइज्जती हुई और वो अपना समूह लेकर रह गया। अपमानित होने के बाद हताश होना।
अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये वो है ना, जैसे ग्रुप में बहुत सारे फ्रेंड्स में एक पर्सन हमेशा अलग ही चलता है और हर ग्रुप में नॉर्मली एक आध ऐसा होता ही है, तो उसके लिए ये वाक्य यूज़ होता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मतलब उसकी तो हर बार विचारधारा अलग ही होती है, किसी से मैच नहीं करती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब साथ मिलकर नहीं रहता ऐसा व्यक्ति। किसी को देश की चिंता नहीं, सारी पार्टियां अपनी अपनी खिचड़ी अलग पका रही हैं, मतलब उन सब के अपने अपने विचार हैं जो उनको सूट करते हैं, कोई भी देश हित में नहीं सोच रहा। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सभी का अलग अलग विचार रखना। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, मतलब ये तो हमने बहुत कॉमनली बच्चे सुना हुआ है कि अपना नुकसान अपने आप ही कर लेना। तुमने तो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, अब मुझे क्यों दोष देते हो? कि भी जब आपने अपने आप नुकसान कर लिया तो फिर किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं होता। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये तो बहुत से लोग करते हैं, मैं कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ठीक है, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, कि अपने आप को सबके सामने ऐसे प्रस्तुत करना, अपनी तारीफ करते रहना कि मैं बहुत कुछ खास हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला सच्चा आदर नहीं पा सकता, क्योंकि देखो सच्चा आदर किसको मिलेगा? जो एक्चुअली कुछ करके दिखाएगा। जो सिर्फ बातें करेगा और करके कुछ नहीं दिखा पाएगा, उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के बजाय इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उसकी डीड्स ही ऐसी हों, उसके काम ही ऐसे हों कि लोग अपने आप उसकी प्रशंसा करें। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट, अरमान निकालना। अरमान निकालना मतलब अपने मन की इच्छा पूरी करना, कि बेटी की शादी थी तो माँ ने अपने सारे अरमान निकाले उसमें, मतलब अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी की। बेटे की शादी में राम बाबू ने अपने दिल के सारे अरमान निकाले, कि जो जो उनकी इच्छाएं थी वो सब उन्होंने किया। ठीक है बच्चे, तो ये है आज के मुहावरे, लर्न कर लो, पिछले वालों को रिवाइज ज़रूर कर लो, और एक छोटा सा काम और, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलेंगे।